चलो, वर के दो अर्थ थे। वर के एक अर्थ था वर यानी श्रेष्ठ, यानी ब्रह्म, ब्रह्म को धारण करने वाला। ब्रह्म को धारण करने वाली प्रकृति है, इसलिए उसको वर धारण करने वाली कहा जाता है। वो ब्रह्म को धारण करती है तो क्या होता है, जो वह स्वयं सृष्टि उत्पन्न करने में समर्थ बनती है और सृष्टि को हर क्षण में जो जीव संकल्प करते हैं उस संकल्पों को पूरा करने का सामर्थ्य प्राप्त करती है। और इस तरह से अनेक ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, अनेक लीलाएं उत्पन्न होती है। प्रक्रिया भगवती भुवनेश्वरी की है। भुवन, भुवन यानी ब्रह्मांड, ईश्वर यानी ईश्वर ने ब्रह्मांड रचने वाली, ब्रह्मांडों का संचालन करने वाली भुवनेश्वरी, उसको कहते भुवनेश्वर। वर्ग के अंदर कोई प्रश्न नहीं है। दूसरा लेते पाश। पाश किसको कहते हैं? पाश यानी कि किसी वस्तु को बांधा जाए, बंधन में लाया जाए। आपसे दीदी कुछ वो ऊपर की ओर से लॉक किया गया है, वो खुला कर दीजिए। मैं सेटिंग देख रही हूँ, मुझे आप दिखाई नहीं दे रहे स्वामी, दोनों जगह मैं ही दिख रही हूँ। अच्छा, आपका वो आप में है ना? आपका इंटरनेट में प्रॉब्लम आपके, बाकी सब नहीं स्वामी जी, इंटरनेट मुझे भी नहीं दिखाई दे रहे। हाँ, आप दिखाई दिए। मेरे स्वामी जी, वर के बारे में मेरा एक प्रश्न भी था, मैं सेटिंग में ध्यान दे रही थी। हाँ। जो आपने दूसरा अर्थ बताया वर अर्थात श्रेष्ठ, तो कल जैसा मेरे सुनने में आया कि आपने कहा कि उसके हाथ में सब श्रेष्ठ है, वो ब्रह्म शक्ति उसके हाथ में है, देवी के हाथ में, पर फिर इसीलिए वो शिव को शव बना ले रही है। शिव के उसके हाथ में ब्रह्म शक्ति है ऐसे नहीं। वर यानी कि वो स्वयं ब्रह्म से जुड़ी हुई है। अच्छा, वर धारण करने वाली यानी जुड़ी हुई है। वर देने वाली यानी कि सृष्टि में सबके संकल्पों को पूरे करने वाली है। संकल्पों को क्यों पूरा कर सकती है? क्योंकि वो ब्रह्म से जुड़ी हुई है। वर धारण करने वाली है, वरदायिनी है, दोनों शब्द उसके लिए उपयोग होते हैं। वर धारण करने वाली, वर अंकुश पाश आदि धारण करने वाली है, यानी कि ब्रह्म के साथ जुड़ी हुई है। ब्रह्म तो को ब्रह्म के साथ जुड़ी हुई है स्वामी जी, तो ब्रह्म और शिव में क्या अंतर हुआ? ब्रह्म ही शिव है। तो फिर शिव को साथ में क्यों नहीं रख रही है, उसके ऊपर क्यों सवार हो गई? क्योंकि उनको मूर्छित कर दिया है। सवार होने का एक अर्थ कहता हूं आपको जी। कई बार क्या होता है, दो मित्र होते हैं, तो एक मित्र दूसरे मित्र की सुनेगा, न माँ बाप की सुनेंगे, न किसी के अच्छे व्यक्ति की सुनेंगे। फिर दूसरा क्या कहेगा, तेरे सिर पर तो वही सवार है, कहते हैं या नहीं? हाँ, तेरे सिर पे तो वही सवार है, उसके सिवा कुछ है ही नहीं। यानी ब्रह्म के सिर के ऊपर प्रकृति ही सवार है, उसके सिवा कुछ है ही नहीं। तो ब्रह्म को तो पूरा का पूरा दबा दिया, ब्रह्म को ब्रह्म रहने ही नहीं दिया, जीव बना दिया, सवार हो गई उसके ऊपर। स्वामी जी, आप माया भी बताते हैं ना, माया सवार हो गई ब्रह्म पर, यानी प्रकृति यानी माया। माया माने प्रकृति। तो वो जो भुवनेश्वर, ये जो माया को, प्रकृति को, जो भी शब्द, यानी वो उसके ऊपर सवार हो गई है। सवार होना यानी उसके सिवा उसको कुछ दिखता ही नहीं है। हम लोगों को माया यानी भुवनेश्वरी यानी प्रकृति के सिवा कुछ दिख ही नहीं रहा है। हमारे ऊपर प्रकृति सवार नहीं हुई तो कौन सवार हुआ है? चलो, हम तो स्वयं शिव ही है, सब में ही है, हमारे ऊपर वही सवार हो गया, कुछ दिख ही नहीं रहा है।
सवार होना यानी पूरा मस्तिष्क में वही भर जाना, तुम्हारे ऊपर गुस्सा सवार हो गया है नहीं कहते। हाँ, सवार हो जाना यानी अंतःकरण में वो बैठ जाना। वो दूसरा मानने को ही तैयार नहीं। हम मानने को ही तैयार नहीं कि जगत नहीं बना है। जगत बनाइए, सब मेरा ही है, मैं शरीर हूँ, मैं जीव हूँ, ये सब प्रकृति मेरी खेल, तो इसको हम पकड़ के रखते हैं। तो ये सवार न होगी तो क्या हुआ? तो शिव को तो शब बना दिया। हम तो शिव है फिर भी शब बन गए हम सब। बराबर है ना? कुछ प्रश्न तो पूछ सकते इस बारे में। क्योंकि मुझे यहाँ नहीं समझ में आ रहा है कि जब ब्रह्म शक्ति को धारण किया हुआ, पूरी शक्ति को धारण किया हुआ, ब्रह्म का ही आसरा ले रही है, तो फिर ब्रह्म हाँ, को क्यों दबा दिया? उसीलिए तो वो नेक्स्ट टू गॉड है ना। उन दोनों की ये सब रहमत है। इसीलिए भगवान परेशान होके फिर सो जाते हैं। अब भगवान भी बेचारे सो जाते हैं तो यहाँ भाइयों का तो क्या चलेगा। जब पार नहीं पा पाते और तो सो जाते हो। हमको लेके कल हम भागवत में पढ़ रहे थे ना, सबको अपने में लय करके भगवान सो जाते हैं। सो जाते हैं। फिर जिससे झगड़ा न कर सके उसको छोड़। हाँ, सो जाओ। तो ये जो है उसके ऊपर हावी हो गई। हावी हो जाना कहते हैं ना, हावी हो जाना। उसके जी। ऊपर बैठ गई, उसके ऊपर चढ़ गई, उसके सिर पर चढ़ गई, हावी हो गई। और फिर अगर हावी मतलब मान लीजिए फिर हावी नहीं हो, मतलब उस लेवल तक पहुंच जाए कि उसको उसकी तरफ से उदासीन हो जाए, तब बराबर में बैठेगी ब्रह्म के। हाँ, हम हमारे ऊपर वो हावी हो गई है। जब उसको हम गिनेंगे ही नहीं, विरक्त हो जाएंगे, तब वो ही हमें मुक्त कर देगी। रामकृष्ण जी कहा है, बिल्ली चूहे को भी पकड़ती है, अपने भक्तों को भी माया स्पर्श करती है, अवतारों को भी स्पर्श करती है। और एक तरफ देखो तो अज्ञानी जीवों की भी स्पर्श करती है, पर दोनों में फर्क है। एक का वो उद्धार कर देती है और एक को मृत्यु दे देती है। बच्चे का उद्धार करती है, एक घर से दूसरे घर मुंह में लेकर जाती है, बच्चे का पालन कर रही है, मगर चूहे को देखती है को मार डालती है। जो अज्ञानी जीव है, विषयी जीव है, अज्ञानी जीव है, गलत करने वाले राक्षसी तामसी जीव है, उसको नष्ट कर देती है। पापात्मनाम कृतिधिया हृदयेषु बुद्धि, चंडी पाठ में 4थे अध्याय का मंत्र है। मंत्र का नंबर मुझे पता नहीं है। पापात्मनाम कृतिधियाम हृदयेषु, पापी के लिए कुबुद्धि रूप और पुण्यात्माओं के लिए कृतकृत्य हृदय में बुद्धि उत्पन्न होती है। पुण्यात्माओं का उद्धार कर देती है और पापियों को कुबुद्धि डाल के नष्ट कर देती है। पापात्मनाम प्रतिधियाम हृदयेषु। त्वाम त्वाम कुलजनस्य लज्जा, कुलवान लोगों के लिए वो लज्जा रूपी लज्जा प्रकट करती है। ताम ताम सताम जाम, मैं मंत्र भूल गया, 4थे अध्याय का मंत्र चंडी पाठ का मुंह से नहीं है। तो जो दुष्ट लोग हैं, दुष्ट लोग क्या मानते हैं, अरे पूरे जगत के हम चीटिंग कर लेंगे, कौन मुझे देख लेगा। और उसके हृदय में बुद्धि रूप से वो उसका विनाश देती है। और जो धर्मवान है उसके हृदय में प्रकट होकर सुबुद्धि के रूप में
उसका कल्याण कर देती है। तुलसीदास जी ने वही बात चौपाई के रूप में सुंदरकांड में कही। जहाँ वो मंत्र याद आया तो चौपाई भूल गया। हाँ, मुझे मंत्र गूंज रहा है। वो तुलसीदास जी कहते हैं ना निकाल लीजिए। हाँ, कि वो जहाँ विपत्ति तहाँ विपत्ति, जहाँ कुमति तहाँ जहाँ विपत्ति सुमति तहाँ विधाना, विपत्ति। हाँ, जहाँ जहाँ सुमति सुमति तहाँ तहाँ विपत्ति विधान। संपत्ति। देखा, तो यही है, जीवों को नाश भी करती है, जीवों का कल्याण भी करती है, सब वही स्वतंत्र है, स्वतंत्र सत्ता है। तो भगवान के ऊपर हावी होती है, भगवान से ही प्रकाशित होती है, फिर भी भगवान को आच्छादित कर देती है। किस तरह, आप प्रश्न करेंगे ना, किस तरह? तो बढ़िया उदाहरण दो, बादलों की तरह। बादल किससे प्रकट होते हैं? सूर्य से। सूर्य से समंदर का पानी तपता है, गर्म होता है, उसकी भाप होती है, वो आकाश में जाती है, वो बादल बनती है, वही भाप सूर्य को ढक देती है। सूर्य के द्वारा उत्पन्न हुए बादल सूर्य को ही आच्छादित कर देते। उसी तरह ब्रह्म से सक्रिय हुई ये अव्यक्त प्रकृति व्यक्त होकर ब्रह्म को ही आच्छादित कर देती है। परफेक्ट समझ में बैठ गया? पर फिर भी जैसे सूर्य आच्छादित हुआ ही नहीं, उसी तरह ब्रह्म आच्छादित हो ही नहीं रहा, वो तो स्वतंत्र है। फिर भी आच्छादित गिना जाएगा। उसी तरह उसको क्या कहते हैं? हावी हो जाते। बादल जिस तरह से सूर्य पे हावी हो जाते, उसी तरह भगवान से उत्पन्न हुई प्रकृति भगवान पे हावी हो। शिव को शब्द बना देती है, सूर्य को चंद्र बना देते हैं बादल। दिन में दोपहर में बहुत बादल घिरे हुए, सूर्य चंद्रमा जैसा दिखेगा, देख लीजिए आप, चंद्रमा जैसा आप देख भी सकते, सूर्य को चंद्रमा जैसा हो गए बादलों के प्रभाव से। उसी तरह से ये शिव जीव बन गया, माया के प्रभाव से उसको आच्छादित कर दिया। अब संशय निवारण हो गया, या तो और पूछ सकते हैं? नहीं, अच्छा, ये अच्छा उदाहरण था स्वामी जी, सूर्य वाला अच्छा हाँ, उदाहरण था। तो उस समय उसी ऐसा करना तरह से, चाहिए कि हाँ, आंखें बंद कर ले और फिर सूर्य पे ही ध्यान रखे, हाँ, बादलों को न देखे। बादलों को न देखे। फिर भी सूर्य तो स्वतंत्र ही है, जी, बादल उसको आच्छादित कर देते हैं, सूर्य स्वतंत्र है, फिर भी बादलों से आच्छादित सूर्य की असर पृथ्वी तो होती है, नहीं होती है? होती है। बारिश में 6 दिन तक सूर्य नहीं निकला, 4 रोगिष्ट हो जाएंगे, बैक्टीरिया जर्म्स बढ़ जाएंगे। भाई सूर्य तो नित्य है, तो फिर क्यों ये बैक्टीरिया बढ़ गए? बादलों का प्रभाव। उसी तरह माया उसको आच्छादित कर देती है, तो हम सबके अंदर विकार रूपी अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं, ब्रह्म से अनुसंधान न होने के कारण। यही होता है ना, यही होता है, रोग बढ़ जाते हैं। अगर बादल हट गए तो रोग हट गया, ये माया हट गई, प्रकृति हट गई, तो ये विषय वासना रूपी रोग मट गए। अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प, ये रोग नहीं तो क्या है? ये सब बैक्टीरिया ही है। अनेक प्रकार के जो संकल्प उत्पन्न होते हैं, बैक्टीरिया है। क्या है? चलो,
वर का पूरा हुआ पाश के ऊपर करते हैं सत्संग। पाश क्या है? कितने बजे है? अभी आधा घंटा है स्वामी जी, 2:25। कोई दिक्कत। पाश यानी किसी वस्तु को बांधना। पाश, पाश में जकड़ लेना, पाश, नाग पाश, यम पाश, अनेक प्रकार के पाश जकड़ लेना, पकड़ लेना। रस्सी से बांधते हैं तो उसको पास कहते हैं, रस्सी को पास कहा जाता है। पाश यानी बांधने वाली वस्तु। पास यानी जो बांध सकती है ऐसी वस्तु। हम सब कितने बंधनों में हैं? आसक्ति रूपी बंधन, मैं जीव हूं ऐसी अज्ञानता रूपी बंधन, जन्म रूपी बंधन, जन्म लेना ही पड़ेगा, कहाँ जाए, मृत्यु रूपी बंधन, हमारे जो कर्म है वो भुगतना रूपी बंधन, ये सब बंधन है। बोलिए। तो ये सब बंधन है। ये बंधन जो है उसको पास कहते हैं। ये सब पास को धारण करने वाला कौन है? भुवनेश्वरी। उस भुवनेश्वरी में से सब पास उत्पन्न होते हैं और सबको बंधन करके रखती है। ब्रह्मा को भी बांधती है, विष्णु को भी बांधती है, शिव को भी बांधती है, जीव को भी बांधती है, देवताओं को भी बांधती है। प्रकृति स्वयं अनेक रूप से सब कुछ बांध के रखती है, सबको अपने पास में बांध के रखती है, कोई मुक्त नहीं। मुक्त कौन है? गुरु तत्व। जो परात्पर गुरु तत्व है वो मुक्त है, और उसीलिए सभी देवी देवताओं को छोड़कर गुरु की शरण में जाओ, क्योंकि वह इस पास से मुक्त हो चुका होता है। उसलिए तो ब्रह्मा विष्णु महेश ऐसी आत्मनिष्ठ महापुरुषों की भी उपासना करते हैं। भगवान ने कहा ऐसे महान भक्त के पीछे पीछे मैं चलता हूं ताकि उसकी रज मेरे शरीर पे उगे। ज्ञानी मेरा आत्मा है। क्यों कहा? क्योंकि सब प्रकार के पासों से वह मुक्त है। वह शुद्ध ब्रह्म स्वरूप है। माया उसके अधीन है, वह माया के अधीन नहीं है। ज्ञानी महापुरुष माया के अधीन नहीं है, माया महापुरुषों के अधीन है। माया उसकी दासी बन जाती है। इसलिए भगवान जब जन्म लेते हैं तो भगवान को भी वशिष्ठ आदि गुरुओं की जरूरत है। पाश, ये गुरु तत्व ही हमें सर्व प्रकार के पासों से मुक्त कर सकते हैं। पाश यानी बंधन। मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं अमुक नाम की व्यक्ति हूं, मैं अमुक ज्ञाति की व्यक्ति हूं, मैं अभी बच्चा हूं, मैं अभी बड़ा जुआन हूं, मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, मैं रोगिष्ठ हूं, मैं बड़ा बलिष्ठ हूं, मैं निरोगी हूं, मैं सामर्थ्यवान हूं। ये सब पास नहीं तो क्या है? सभी पास ही तो है। अनेक प्रकार के पासों से प्रकृति ने शिव को बांध के दिया, पास उसके हाथ में। हम नहीं कहते संसार के बंधन तोड़ दो तो संसार पास हो गया ना, आसक्ति के बंधन तोड़ दो तो आसक्ति पास हो गई।
मृत्यु का भय तोड़ दो तो मृत्यु पास हो गई। ये सब पास है। पास यानी रस्सी जो हमें बांध के रखा है, सूक्ष्म रस्सी जो हम सबको बांधते रखती है, पास। अंकुश, अंकुश पास में पता चल गया, प्रश्न पूछ लीजिए, वरना अंकुश के ऊपर लग बात करते हैं। अंकुश जो सबके ऊपर अंकुश रखने वाली है। कोई मृत्यु नहीं चाहता फिर भी सबकी मृत्यु है। कोई जन्म नहीं चाहता फिर भी जब सबका जन्म है। कोई दुख नहीं चाहता फिर भी सबके लिए दुख का विधान। चाहो या न चाहो हम सब उसी के अंकुश में है। और सहन करना पड़ेगा, करना पड़ेगा और करना पड़ेगा। हम सब उसके अंकुश में है। पास और अंकुश, हम सब उनसे बंधे हुए हैं। भ्रांति के कारण हम सब उसके अंकुश में है, उसके काबू में है। वो तोड़ना इतना सहज नहीं, अति कठिन है। और अभय मुद्रा, अभय मुद्रा सबको अंकुश में रखने वाली, सबको अभय देने वाली। बरगद का पेड़ 5000 वर्ष के बाद भी बरगद ही रहेगा। उसके बीज से बरगद ही उगेगा, चाहे कितने ही हजारों साल हो जाए। न उसके पत्ते, न उसकी डाल, न उसके गुण धर्म, किसी में परिवर्तन नहीं आता है। 5000 वर्ष पहले इतने बड़े बड़े पत्ते थे, अभी इतने पत्ते आते हैं, ऐसा कभी हुआ नहीं। उस सबको अंकुश में रखने वाली, सबको पास में बांधने वाली वो प्रकृति। पीपल से पीपल ही होता है। सब पदार्थों के गुण उसी गुणों में वर्तन कर रहे, कोई उसमें फर्क नहीं आता। किसके कारण? ये भुवनेश्वरी के प्रभाव के कारण। उसको कहते पास, उसको कहते अंकुश, अभय मुद्रा। सबको अभय देने वाली निर्भीकता। सबके अंतःकरण में ऐसा ही है कि हम वर्षों तक जीने वाले हैं। कोई स्वीकारने को तैयार नहीं हम बनने वाले। हकीकत में बनने वाले है ही नहीं। शरीर मरेगा, वो अभय है। दूसरे अनेक अभय है। चिंता मत करो, समय आने पर हमारे यथा योग्य भोग में प्राप्त हो गई। समय सर भोजन मिलता है, समय से नींद मिलती है, समय सर बिछोड़ा मिलता है, समय समय मकान आदि मिलते हैं। ये सब क्या है? उसका अभय है, उसका अभय है। अभय को धारण करना यानी ब्रह्म के अनुभव को धारण करना, ये भी हो सकता है। ब्रह्म का अनुभव ही अभयम संशुद्धिम, अभयम ब्रह्म का अनुभव ही अभय, उसको धारण करने वाली स्वयं ब्रह्ममयी है। और उसी कारण जीवों को अभयत्व दे रही है।
उसकी जो मुस्कान है वो यम है। यम यानी मृत्यु। यम यानी हमें पकड़ने वाली वस्तु, जिसे प्राण भी कहते हैं। हमारा जो प्राण है ना, वही यम है। प्राण ही यम है। प्राण निकल गए तो मृत्यु हो गई, प्राण आ गए तो चिंता हो गई। प्राण ही मृत्यु है। मुस्कान, छोटा बच्चा होता है, छोटा बालक होता है, या तो कोई भी व्यक्ति हमारे सामने हंसता है, तब हम स्वाभाविक विस्मित हो जाते हैं, उसके अधीन हो जाते हैं। वो हमारे प्राण को आकर्षित करता है, हंसी। कोई भी व्यक्ति हंसता है तो हमारे प्राण वहां झुक जाते हैं। हंसी है, प्राण है, वो यम है। वो हमें काबू में कर लेता है, हम उसके अधीन हो जाते हैं, काबू में कर लेता है। उसको यम कहा जाता है। इस प्रकार के भुवनेश्वरी भगवती हमें दृष्टि गोचर हुई। रीमकार बीज मंत्र का जप करने वाले पक्षियों का समुदाय उनकी सेवा में निरंतर रत रहता। रिम यानी ब्रह्म विद्या, उसके बीजाक्षर का जाप करने पक्षियों का समुदाय, एक एक शब्द सोचने जैसे। पक्षियों का समुदाय, पक्षी यानी खग, आकाश में विचरण करने वाले यानी कि परमहंस, चिदाकाश में विचरण करने वाले परमहंस, वह रिमकार बीज का जाप करते हैं। रिमकार यानी ब्रह्म विद्या, सब कुछ ब्रह्म ही है, शुद्ध सत्व, उसमें नित्य निवास करने वाले ऐसे परमंश महात्मा, वह पक्षी है। वह आत्मभाव रूपी चिंतन के द्वारा, आत्मभाव की गुंजार के द्वारा वह समुदाय के रूप में भुवनेश्वर की सेवा कर रहे हैं। नव यौवन से संपन्न अरुण आभा वाली कुमारी साक्षात करुणामूर्ति थी। उदाहरण में नवयुवान शब्द क्यों रखा गया? बच्चे और बूढ़े क्यों नहीं? वो तो निर्दोष है, निर्दोष है। बच्चा अज्ञानी है और बूढ़ा विकृत है। न इसमें अज्ञानता है न विकृति है, ज्ञान रूपी सौंदर्य से संपन्न है, इसलिए उसको नवयुवान का शब्द रखा। न मूढ़ता है और न विकृति है। बचपना वो बूढ़ा है, बचपना वो मूढ़ता है, बचपना है वो मूढ़ता है, और युवानी है और बुढ़ापा है वह विकृति है। ज्ञान है मगर विकृति है। यहाँ पर ज्ञान नहीं पर सौंदर्य है, पर युवानी में सौंदर्य भी है, ज्ञान भी है। ऐसी नवयुवान स्वरूप भगवती ने धारण किया।
अरुणा भावा, उगते सूर्य के समान तेजस्वी। माँ भगवती ज्ञान का सूर्य धारण करने वाली है, पर ज्ञान का सूर्य कैसा है? वो तपने वाला नहीं है, शीतलता करुणा देने वाला है, जो उगता सूर्य हो, सूर्य का तेज है, ऐसा अरुण तेज। उनका वक्षस्थल अनेक प्रकार की कमल की कलियों से शोभा है। हमारा हृदय भगवान के विराजने का स्थान है, वो अनेक प्रकार से सुंदर कमलों से सुशोभित होना चाहिए, तभी भगवान हमारे हृदय में निवास करते हैं। कमल कहाँ उगता है? कीचड़ में, फिर भी वो जल से परे, कीचड़ से परे एक दिव्य स्वरूप से खिलता है। उसी तरह से ये संसार रूपी जो कीचड़ है, अज्ञान है, भ्रांति है, उसके अंदर ये हृदय के अंदर सद्गुणों रूपी कमल के अंदर सुशोभित है। मुखारविंद अतीव दिव्यमान है, दीप्यमान है। उनकी सखिया हल्लेखा और भुवनेश्वरी है। लेखा और भुवनेश्वरी, यलेखा, भुवनेशी, ये दो उनकी सखिया है। वो अविरत उसकी स्तुति करती है। हल्लेखा और भुवनेशी, ये कौन है? हल्लेखा और भुवनेशी। लेखा किसको कहते? लिखी हुई चीज, लेखा जोखा कहते ना, लिखी हुई चीज। हमारे अंतकरण में करोड़ों जन्म के संस्कारों की जो छाप पड़ी है, वही लेखा है, जो सदैव उसकी सखी है, उसके साथ ही रहती है। जो उसकी सखी है, लेखा, यानी हृदय में जो कुछ लिखा हुआ है, जो संस्कार में हमें पड़ा है, वही हमारा तो मित्र है ना। मरने के बाद वही तो साथ में जाएगा। तो मित्र हुआ या ना हुआ? क्षण क्षण पे कोई भी व्यक्ति आए, कोई भी व्यक्ति जाए, कोई भी व्यक्ति हमारा तिरस्कार कर दे,
हमारे अंतःकरण में पड़े हुए संस्कार हमें कभी भी छोड़ के नहीं जाते। तो हमारे वो सखी है, मित्र है। और भुवनेश्वर के यहाँ भुवनेशी है। अनेक ब्रह्मांडों को उत्पन्न करने वाली जो पराशक्ति है वही भुवनेशी है। वही भुवनेशी है। भुवनेशी, मैंने अभी क्या कहा, मैं वाक्य भूल गया। जो पराशक्ति है वही भुवनेश्वरी है। हाँ, और वो जो पराशक्ति है भुवनेशी है, भुवनेश्वरी है, वो भुवनेशी है, वो उसकी सखिया है, उसकी जो शक्तियां है वो भुवनेशी है, जो ये भुवन के रूप में अभिव्यक्त होती है। थोड़ी मुझे नींद जैसा आता था, मैं क्या बोल रहा था मुझे पता नहीं था। तो मैं क्या बोल गया वही मुझे पता नहीं था। भगवती बोल रही होगी। लेखा जो है, लेखा स्वामी जी, आप पे निद्रा देवी आ रही है। अब आपको आराम करना है तो आप आराम कीजिए। मुझे बहुत नींद आ रही हाँ, है। आप आराम करिए। आप आराम सुमन कीजिए, दीदी पढ़िए। आगे कल देख लेंगे। भले, हरिओम। मंत्र संख्या बता दीजिए आपका। हाँ, मंत्र संख्या है 41 और 42 दोनों के बीच में। जी ठीक है, आप आराम कीजिए। जय हाँ, हरि जय जय हरि, हरि, हरे कृष्ण। जय हरि। कोटि कोटि चरण